उपदेश में खान पान की शुद्धि की प्राथमिकता क्यों रखी? उपदेश में जीव दया को प्रमुखता क्यों दी गई? महाराज जी चाहते तो शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, शुद्ध तत्व का ज्ञान करो, स्वाध्याय करके अपने तत्व को पहचानो, स्वाध्याय करके तत्व की दृढ़ता में आओ, कुछ भी कह सकते थे और आत्म ध्यान की बातों पर केंद्रित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी योग्यता उस स्तर की नहीं थी। वो निचली अवस्था के पात्र थे और जो निचली अवस्था का पात्र हो तो फिर तो उसको उपदेश भी उसी तरीके का दिया जाएगा। मरीज को देख करके मरीज के हिसाब से जैसे दवाई दी जाती है, उसी तरह पात्र को उसकी पात्रता को देख करके ही उपदेश दिया जाता है। ये जो कथाएं कही जाती हैं और कथाओं को कह करके उनके भव भवांतर बता दिए जाते हैं, पुण्य और पाप के फलों को बतला करके पुण्य के कार्यों में उसे प्रेरित किया जाता है और पाप के कार्यों से बचने की प्रेरणा दी जाती है। इस संवेदनी निर्वेदनी कथाओं में आता है। ऐसा उपदेश उन्हें मिले जिनको जगत और शरीर से वैराग्य का भाव आने लगे, मन में डर आने लगे। हे भगवान, ये संसार कब छूटेगा? आपका तो संसार छूट गया, अभी हमारा संसार छूट नहीं पा रहा है। हे भगवान, कभी संसार से पार हो जाऊं। पंच परावर्तन रूप संसार में जीव कब से भटक रहा है और ऐसा विचार करते करते संसार से छुटकारा पाने की भावना बलवती होने लगे। ये जो कथा है संवेदनी कथा है, निर्वेग भावना की प्राप्ति हो, निर्वेद भाव प्राप्त हो, मोह का संस्कार घटे, ऐसी भावना मन में आनी चाहिए। संवेदनी और निर्वेदनी कथाओं को ही महत्व दिया गया। किसी को भी उपदेश सुनाना हो तो ध्यान रहे उसे सर्वप्रथम संवेग और निर्वेद का ही उपदेश देना चाहिए, ताकि इन दोनों के माध्यम से वह सरलता से समझकर अपना कल्याण कर सके। बहुत बड़ी बात है। अगला बोध वाक्य है, शास्त्र का प्रयोग अपने लिए है। क्या कहा? शास्त्र का प्रयोग अपने लिए है, दूसरे के समझाने के लिए नहीं। शास्त्र का प्रयोग, स्वाध्याय का प्रयोग अपने लिए है, दूसरे के समझाने के लिए नहीं। दूसरा यदि अपने साथ समझ जाता है तो बात अलग है। दूसरा यदि अपने साथ समझ जाता है, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान से सुनना, टकटकी लगा के सुनना।
सामने देख करके सुनना, बिल्कुल एकदम जिसे कहते ना, अच्छा श्रोता वो होता है जो वक्ता की नजरों से नजर मिला करके सुनता है। आई कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे टीचर और स्टूडेंट का जब तक समझाते समझते समय आई कांटेक्ट नहीं होता, तब तक वो तारतम्य नहीं बनता है। ऐसे ही प्रवचन में वक्ता और श्रोता का आई कांटेक्ट होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं, जिन भावों से कह रहा हूं, उन भावों को बतलाने में जो हमारे फेस पर हाव भाव आ रहे हैं, जो हमारे हाथों से संकेत हो रहे हैं, वो सब समाहित हैं। ये भी भाषाएं हैं। मुख से बोले गए शब्द ही भाषा नहीं है, बल्कि फेस पर भी भाषा आती है, चेहरे पर, बल्कि हाथों के संकेतों में भी भाषा आती है, बल्कि नजरों में भी भाषा आती है। कौन कहता है कि आंखें नहीं बोलती हैं? कौन कहता है कि आंखें नहीं बोलती हैं? अरे आंखें जितना बोलती हैं उतना तो जिह्वा नहीं बोल पाती है। आंखें जितना बोलती हैं उतना जिह्वा भी नहीं बोल पाती है। ये बात अलग है कि जिह्वा की भाषा जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन नजरों की भाषा पकड़ने में जरा समय लग जाता है। पर नजरें भी बोलती हैं, आंखें भी बोलती हैं। आंखें तो इतना बोल देती हैं कि वही आंखें जरा में प्रेम बरसाने लगें और वही आंखें जरा में आग बरसाने लगें। आंखें तो आंखें हैं। इस तरफ देख करके बच्चे की तरफ माँ जरा यूं करती है तो बच्चा समझता है कि माँ गर्म हो रही है, और इस तरफ देख करके एक बच्चे को दुलार देना है तो मुस्कुरा देती है, आंखों में प्रेम झलक जाता है। वाह भाई वाह। वचन ही नहीं बोलते हैं, नजरें भी हमारी बोलती हैं। और नजरों की भाषा जिसे पढ़ना आ गई, नजरों की भाषा जिसे पढ़ना आ गई, वो कभी धोखा नहीं खा सकता है, कभी धोखा नहीं खा सकता है। वचनों की भाषा में हजारों बार धोखा होते हैं, लेकिन नजरों की भाषा यदि तुमने पढ़ ली तो आप अपना बचाव कर सकते हो। और इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्र का प्रयोग अपने लिए है, दूसरे के समझाने के लिए नहीं। दूसरा यदि अपने साथ समझ जाता है, दूसरा यदि अपने साथ समझ जाता है तो बात अलग है, किंतु उसको बुला बुलाकर आप उपदेश दोगे तो जिनवानी का एक दृष्टि से अनादर होगा। उसको आप बुला बुला करके उपदेश दोगे, पकड़ पकड़ कर उपदेश दोगे, तो जिनवानी का एक दृष्टि से अनादर होगा, क्योंकि वह रुचि पूर्वक सुनेगा नहीं, वह रुचि पूर्वक सुनेगा नहीं, अथवा सुनेगा तो उसका दुरुपयोग करेगा। पहली बात तो सुनेगा ही नहीं, और सुनेगा भी तो उसका दुरुपयोग करेगा। इससे आप भी दोषी माने जाएंगे, सुनाने वाला भी दोषी माना, जिससे आप भी दोषी माने जाएंगे। बहुत सूक्ष्म है तत्व की बात। धर्म की परिभाषाएं इन्हीं सूक्ष्मताओं से समझी जाती हैं। इन्हीं बोध वाक्यों में अब क्रम जिनवानी और आगम का आ रहा है। जिनवानी क्या है,
आगम किसे कहते हैं, क्यों ये सब चीज़ें हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं, उन बोध वाक्यों को आप ध्यान से सुने। बहुत नहीं बहुत बार पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बहुत नहीं बहुत बार पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। बहुत नहीं बहुत बार पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान का विकास बहुत पढ़ने से होता है क्या? नहीं, बहुत बार पढ़ने से होता है। विनय से पढ़ा गया शास्त्र विस्मृत हो जाने पर भी प्रभव में केवल ज्ञान का कारण बनता है। विनय से पढ़ा गया शास्त्र, विनय पूर्वक यदि आपने शास्त्र को पढ़ लिया तो शास्त्र को भले आप विस्मृत हो जाओ, भूल जाओ, लेकिन वह भी प्रभव में केवल ज्ञान का कारण बनता है, केवल ज्ञान का बीज पड़ जाता है। कौंडेस ग्वाले की बात आती है, ग्वाला तो ग्वाला ही, अब क्या जाने वो जिनवानी, क्या जाने धर्म की बातें, पर कहते हैं कि ग्वाले की अवस्था में वृक्ष की खोह में रखा हुआ उसे एक शास्त्र मिल गया। पढ़ना तो वो जानता नहीं था, पर इतना अंदाज उसने लगा लिया कि ये कोई धर्म का शास्त्र है और इससे पहले कोई इसका अध्ययन करते रहे और अध्ययन करने के बाद इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके गए। विनय पूर्वक वह उस शास्त्र को, ग्रंथ को ले आया, अपने घर के उचित स्थान पर, शुद्ध स्थान पर उसने विनय पूर्वक रख दिया, पूजा के स्थान पर रख दिया। बरसों निकल गए, उसने ग्रंथ को पढ़ा नहीं, पढ़ने की क्षमता भी नहीं, लेकिन यह सोच करके रखा रहा कि यह धर्म का ग्रंथ है, इसकी पूजा करनी चाहिए। किसी एक समय कोई मुनि महाराज नगर में आए, उस कौंडिस ग्वाले ने उस ग्रंथ को महाराज जी के लिए दिखाया, ये समझ करके कि ये गुरु ज्ञानी हैं और इस ग्रंथ में क्या है वो पढ़ेंगे, हमको बताएंगे। वह ग्रंथ उसने मुनि महाराज को भेंट कर दिया। मुनि महाराज ने ग्रंथ को देखा, ग्रंथ महत्वपूर्ण लगा, अध्ययन किया उससे मुनि महाराज ने, और ग्वाले ने ग्रंथ पढ़ा नहीं, श्रद्धा रखी। परिणाम क्या निकला कि अपने द्वारा किए गए शास्त्र भेंट का परिणाम, ज्ञान दान का परिणाम, कि वह ग्वाला आगे चल करके, ऐसा कहानी में कहा जाता है, कथानक में, कि आगे चल करके वही जीव कुंद कुंद स्वामी बना। ये कथन कथाओं के आधार पर है, यथार्थ और सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जाने, पर जो किंवदंतियां कथाएं मिलती हैं उनकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। उस शास्त्र दान का परिणाम ये निकला कि मुनि महाराज जितना जितना अध्ययन उसका करते गए, मुनि महाराज का तो ज्ञान बड़ा ही बड़ा, ग्रंथ भेंट करने वाले का भी क्षयोपशम बढ़ने लगा, और आगे चल कर के वह कुंद कुंद स्वामी बन गया।
ऐसा कथाओं में कहा जाता है। इसीलिए विनय से पढ़ा गया शास्त्र विस्मृत हो जाने पर भी प्रभव में केवल ज्ञान का कारण बनता है। तत्व चिंतन एक ऐसा माध्यम है जो सभी चिंताओं को मिटाकर जीवन में निखार लाता है। तत्व चिंतन एक ऐसा माध्यम है जो सभी चिंताओं को मिटाकर जीवन में निखार लाता है। समय सार को कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, बल्कि हृदयस्थ करने की जरूरत है। छोटे छोटे वाक्य हैं पर रसदार हैं, रसदार। समय सार को कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, बल्कि हृदयस्थ आत्मस्थ करने की जरूरत है। इस प्रचार प्रसार के युग में कागजी फूलों से ही खुशबू नहीं आने वाली। इस प्रचार प्रसार के युग में कागजी फूलों से ही खुशबू नहीं आने वाली, ना ही कागजी दौड़ से हम मंजिल को पा सकते हैं। ना कागजी दौड़ से हम मंजिल को पा सकते हैं। कागज के घोड़े बना लो और असली आदमी को बिठाल दो, चलो लगाओ दौड़। तो घोड़ा तो कागज का है भैया, कागज का। कागज की नाव से जैसे नदी पार नहीं कर सकते, क्या कागज की नाव से नदी पार नहीं कर सकते, पत्थर की नाव से नदी पार नहीं कर सकते। नाव तो लकड़ी की होनी चाहिए जो पार लगा देती है। पानी में कागज की नाव डाल दी, परिणाम क्या निकलेगा? तो जैसे कागजी नाव से हम नदी पार नहीं कर सकते, तो कागजी जिंदगी से भी हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। जिंदगी कागज की है, तो कागजी जिंदगी से हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही कागजी दौड़ से हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं।